डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानदूत सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आशीष गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, सेठ RN रुइया, गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर। बच्चों, आज के सेशन में हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में पार्ट 8 BSc पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 8वें पार्ट का 8th पार्ट का हम अध्ययन करेंगे। यहां पर हम पिरिडीन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले मैंने विषम चक्रीय यौगिक के पिरोल, फ्यूरेन और थायोफीन पार्ट 1 टू पार्ट 7 हमने डिस्कस किया था। सो वी स्टार्ट पिरिडीन। देखिए, पिरिडीन बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन, राइट। और यहां पर इसका IUPAC नाम है एजीन। बच्चों देखिए, मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं, सपोज करिए इसको हमने कहा, और जो 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं इस तरह से, जो हम पिरिडीन की देख रहे हैं, यहां पर ऑक्सीजन का प्रीफिक्स पूर्व लग्न ऑक्सा, दिस इज ऑक्सोल, दिस इज एजा, दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग। बेटा 5 मेंबर्ड रिंग को कहते हैं ओल, एंड दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग। तो 6 मेंबर्ड रिंग को हमने कहा था इन। नाइट्रोजन एजा, so this is एजीन, this is the IUPAC name, करेक्ट। देखिए बच्चों, बेसिकली पिरिडीन कोलतार और बोन ऑयल में पाया जाता है, क्योंकि कॉमनली बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनोल, मैंने इससे पहले हमने थायोफीन की बात की थी। बेंजीन के साथ थायोफीन इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, पार्ट ऑफ ऑयल फ्रैक्शंस, जो तेल प्रभाज होते हैं अलग अलग तरह के। यहां पर कोलतार में और बोन ऑयल में जो एनिमल बोन होती है उसको बंद रिटार्ट में गर्म करते हैं, तो एक तो फॉर्मेशन होता है एक्टिवेटेड चारकोल, दैट इज एनिमल चारकोल, है ना। बेटा एनिमल चारकोल बेसिकली डीकलराइज करने के काम में आता है। हम जो RO यूज करते हैं घर में, जो हम वाटर प्यूरिफायर यूज करते हैं, उसके अंदर डीकलराइज करने के लिए आप इंक को डालिए, तो इंक का ब्लू कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसमें से ट्रांसपेरेंट लिक्विड लाइक वाटर उसमें से बाहर निकलेगा, राइट। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बोन ऑयल। तो मैं बात कर रहा हूं, मैंने आपको बताया एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में। सेम वे बोन ऑयल में भी पिरिडीन पाया जाता है। बेसिकली जो पिरिडीन है, ये पिरिडीन बहुत सारे नेचुरल कंपाउंड्स, मैंने कुछ के नाम यहां लिखे हैं, बाकी नंबर ऑफ कंपाउंड्स, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स जिनके अंदर की पिरोल पाया जाता है। तो नंबर ऑफ एल्केलॉइड्स, निकोटीन, टैबेको में जो मिलता है, एंड निकोटिनिक एसिड ऑल्सो, विटामिन B6, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैथिकोबालामाइन वगैरह हम यूज करते हैं, B6 एंड B12, है ना। सो दैट सम न्यूरो प्रॉब्लम्स वी यूज मैथिकोबालामाइन इज ए मेडिसिन, प्रीगाबालिन एंड मैथिकोबालामाइन, मैं नाम बता रहा हूं इसका। बच्चों, विटामिन B6, पाइपरीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ये इनके स्ट्रक्चर्स में पिरिडीन पाया जाता है। नाउ वी स्टार्ट प्रिपरेशन, बनाने की विधि। बच्चों, मैंने यहां पर 4 मेथड्स डिस्कस किए हैं, और ये 4 मेथड्स अक्सर राजस्थान में अब चूंकि बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज हो गई हैं, तो कॉमनली ये 4 मेथड्स के बारे में पूछा हुआ है, जिनमें सबसे पहले फर्स्ट हम देखेंगे
फ्रॉम कोल तार। कोल तार से पिरिडीन किस तरह से प्राप्त करते हैं? तो बच्चों देखिए, कोल तार के लाइट ऑयल फ्रैक्शन, 3 तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, लाइट ऑयल, मिडिल ऑयल एंड हैवी ऑयल। तो यहां पर लाइट ऑयल फ्रैक्शन में, प्रभाज में पिरिडीन पाया जाता है। और जब इस लाइट ऑयल फ्रैक्शन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेटा ये क्या होता है, बेसिकली पिरिडीन इज बेसिक इन नेचर, है ना, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, पिरिडीनियम सल्फेट, राइट। इट फॉर्म्स, ये पिरिडीन का लवण बन जाता है। हम इसके रिएक्शंस में इसको देखेंगे कि किस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पिरिडीनियम हाइड्रोजन सल्फेट ये फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ जब ये सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हम लाइट ऑयल फ्रैक्शन में पिरिडीन होता है और हम करते क्या हैं, इस लाइट ऑयल फ्रैक्शन को डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर ये पिरिडीनियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, एक लवण का फॉर्मेशन होता है और ये सॉल्ट इसमें घुल करके अलग हो जाता है। यहां पर हम आगे देखते हैं, ये जो सॉल्युबल पिरिडीन है जो कि सॉल्ट के फॉर्म के अंदर घुल जाती है, इस जलीय लवण को NaOH के साथ हम डाइल्यूट करते हैं। तो यहां पर बेटा गहरे भूरे रंग का एक तेलीय ऑयली लेयर फॉर्मेशन होती है और ये डार्क ब्राउन ऑयली लेयर होती है पिरिडीन, राइट। इन द थर्ड स्टेप बच्चों, यहां पर ये जो ब्राउन कलर की ऑयली लेयर होती है, इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इट्स ए सेपरेशन टेक्निक जिसके अंदर हम अलग अलग फ्रैक्शंस को बॉइलिंग पॉइंट, जिनके अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर। तो बच्चों यहां पर इसको इस प्रभाजी आसवन करने पर हम 115 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पिरिडीन, हम 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिरिडीन को प्राप्त करते हैं। प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको मैंने थायोफीन के अंदर बताया था कि किस तरह से बेंजीन से थायोफीन को हम पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और थायोफीन का बॉइलिंग पॉइंट 84 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में काफ़ी समानता होती है। आपको इस टेक्निक को ध्यान रखना है, प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बच्चों हमने पहला मेथड देखा कि किस तरह से कोल तार से पिरिडीन प्राप्त करते हैं। नाउ इन द सेकंड मेथड, दिस इज द फॉर्मूला एक्रोलिन। बच्चों यहां पर दिस इज द एक्रोलिन, इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ। तो यहां डायरेक्ट रिएक्शन होती है और बच्चों फॉर्मेशन होता है यहां पर इस तरह से, इसका फॉर्मेशन होता है, दिस इज द पिकोलिन, 3 मिथाइल पिरिडीन और पिकोलिन का फॉर्मेशन होता है, राइट। इसका बच्चों जब ऑक्सीडेशन करते हैं, फर्दर देखिए यहां पर, दिस इज 3 पिकोलिन, इसका जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो बेटा देखो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। मैं एक रिएक्शन आपको याद दिला दूं कि जब हम ये इस तरह का हाइड्रोकार्बन, इसका नाम होता है टोलुइन, और टोलुइन का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो टोलुइन का ऑक्सीडेशन करने पर हमें मिलता है बेंजोइक एसिड, इस तरह से। ये बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एंड द सेम वे यहां पर भी पिकोलिन का ऑक्सीडेशन करने पर दिस इज द पिरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और बच्चों देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मैंने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया है
हीट करते हैं तो रिमूवल ऑफ CO2 एंड द प्रोसेस इज डीकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सिलीकरण होता है और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है एंड फॉर्मेशन ऑफ पिरिडीन, राइट। सो दैट दिस इज द सेकेंड मेथड कि हम किस तरह से एक्रोलिन से पिरिडीन का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ थर्ड मेथड, दिस इज द हेंस संश्लेषण। बच्चों मैंने हेंस संश्लेषण आपको पिरोल में भी बताया था और मैंने कहा था कि पिरोल में इंडस्ट्रियल मेथड नंबर 1, नंबर 2 नोर सिंथेसिस एंड नंबर 3 हेंस सिंथेसिस। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसे तो पिरिडीन बनाने के लगभग 15 से 17 मेथड्स हैं अलग अलग बुक्स के अंदर, अलग अलग राइटर्स की बुक्स हैं। IL फिनार के अंदर करीब 14 से 15 मेथड्स हैं, लेकिन आपके BSc पार्ट 3 के पाठ्यक्रम के हिसाब से जो सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट सिंथेसिस हैं वो मैं यहां पर समझा रहा हूं। यहां पर पिरिडीन का संश्लेषण हेंस संश्लेषण से हम किस प्रकार करते हैं, तो बच्चों देखिए यहां पर है बाय द रिएक्शन ऑफ, किस किस की रिएक्शन होती है, वी यूज बीटा कीटो एस्टर प्लस एल्डिहाइड। देखो बेटा, दिस इज द एल्डिहाइड एंड दिस इज अमोनिया। हम 3 रसायन यहां यूज कर रहे हैं। पहला बीटा कीटो एस्टर, दूसरा एल्डिहाइड और तीसरा अमोनिया। तो देखो बेटा ये वाला, दिस इज द बीटा कीटो एस्टर और मैंने कम से कम 3 या 4 जगह इसके स्ट्रक्चर को बताया है। देखो बच्चों, नोर सिंथेसिस में पिरोल में मैंने इसको बताया था और इसके अलावा 1-2 जगह मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ये यहां पर हम पढ़ते हैं CH3 CO CH2 CO OC2 H5, राइट। और इसको हम क्या, देखो बेटा ये क्या होता है, इथाइल एसीटेट, राइट। और ये क्या होता है, एसिटिक एसिड। हम क्या कर रहे हैं, एसिटिक एसिड में एक हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप का हटा के एसीटो ग्रुप, क्या फॉर्मेशन हो गया, एसीटो एसिटिक एसिड। और यहां पर हम यूज क्या कर रहे हैं, एसीटो एसिटिक एसिड का एस्टर, राइट। सो वी यूज हियर लाइक दिस, इसको हम यूज करते हैं। और देखो बेटा यहां पर एस्टर ग्रुप is the principal group, so that this carbon is alpha and this is beta। और मैंने क्या लिखा है यहां पर, we use बीटा कीटो एस्टर और एसिटो एसिटिक एस्टर। बेटा देखो यहां पर हमने this is the keto form, while here we use OH। हमने इसके कितने मॉलिक्यूल काम में लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, 1 एंड 2 मॉलिक्यूल्स काम में लिए हैं। और यूज क्या किया है बेटा, वी यूज इनोल फॉर्म, राइट। किस तरह से लिखेंगे इसको हम, लाइक दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर सो दैट दिस हाइड्रोजन कम्स हियर। क्या होगा यहां पर, CH3 C OH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OC2 H5, राइट। देखो बेटा वी यूज CH3 लाइक दिस, CH3 देन C, नेक्स्ट OH, नेक्स्ट डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, देन COO C2H5, राइट।
and the same way CH3, C, OH, CH, COO, C2H5, राइट। देखो बच्चों, मैं जब इसको पढ़ाता हूं तो बच्चों को कहता हूं कि हमने यूज क्या किया है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बीटा कीटो एस्टर का इनोल फॉर्म, राइट। आप क्या करिएगा, इसकी मिरर इमेज लिख लीजिए, आपको बड़ी आसानी रहेगी। एक मॉलिक्यूल लिख करके इसकी मिरर इमेज बना दीजिए आप, OH की जगह OH, C, CH3, देन सेम, राइट। सो दिस इज द बीटा कीटो एस्टर की इनोल फॉर्म, राइट। नाउ एल्डिहाइड, CH3CHO, एसिड एल्डिहाइड, और हमने क्या यूज किया है, NH3, अमोनिया। किस तरह से रिएक्शन होती है, रिमूवल ऑफ 1, 2 and 3 H2O, 3 molecule of water molecules and formation of this type of compound, फाइन। यहां पर हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन, राइट। ऑक्सीडेशन का मतलब यहां पर हाइड्रोजन बाहर निकलती है और क्या फॉर्मेशन होता है, इस तरह से देखिए, दिस इज सी, यू नो, सो रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, क्लियर। यहां पर 1 and 2 एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। यहां पर 1 and 2, एक प्रोसेस क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में बच्चों क्या हो रहा है, लाइक दिस, एक और इसी तरह से ये वाला, लाइक दिस, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस, राइट। एस्टर का जल अपघटन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एंड द सेकेंड वन, डीकार्बोक्सिलेशन। बच्चों ये जो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2, सो दैट फॉर्मेशन ऑफ, देखिए बेटा क्या रह गया, 1, 2 and 3 3 मिथाइल। हम नंबरिंग किस तरह से करते हैं, पिरिडीन रिंग में हेट्रो एटम 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप चाहें तो इधर से भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि मैथिल समूह की स्थिति दोनों तरफ से करने पर समान होती है। तो बच्चों फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राइमेथाइल पिरिडीन, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है। और अगर आपसे पूछा जाता है, बहुत आसान है, क्योंकि पिरोल के अंदर आप इसका फॉर्मूला याद कर लेते हो, बीटा कीटो एस्टर का, और बीटा कीटो एस्टर लिख करके इसका इनोल फॉर्म, और बहुत सिंपल है बेटा, CH3COH, CH3COH, डबल बॉन्ड CH, देन COO-C2H5, और इसकी मिरर इमेज है ना, क्योंकि हम इस एसिटो एसिटिक एस्टर को BSc पार्ट 3 में ही एक और यूनिट है, इनोलेट्स और रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, तो वहां पर भी हम इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में पढ़ते हैं। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि बेटा ये फॉर्मूला नया नहीं है, ये आपने 12th क्लास में डेरिवेटिव ऑफ एसिड्स, अम्लों के व्युत्पन्न में, इथाइल एसीटेट में क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, ये 12th क्लास में आपने पढ़ा है इस फॉर्मूले को, तो ये कोई नई बात आपके लिए नहीं है। इसलिए जब भी एग्जामिनेशन के अंदर सिंथेसिस की बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि पिरिडीन बनाने के संश्लेषण लिखिए, तो आप इसको जरूर लिखें, आपके स्कोरिंग रहेगा एंड प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। नेम रिएक्शन है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस की बड़ी एक अलग अपनी इंपॉर्टेंस है। यहां पर फोर्थ, ये जो मेथड है, राइट,
ये मेथड कॉमनली प्योर पिरिडीन बनाने के लिए काम में लेते हैं और इससे जो पिरिडीन का फॉर्मेशन होता है वो पिरिडीन दवाइयां बनाने के काम में, ड्रग्स बनाने के काम में आती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कॉमनली पिरोल, पिरिडीन या एंटीपायरीन या फिनाइलहाइड्रोजीन, बेंजीन, नंबर ऑफ कंपाउंड्स अगर आप देखेंगे तो इनकी कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी, ये आप समझ रहे हैं, कैंसर होता है इनसे, है ना। लेकिन जीवन रक्षक औषधियां भी इनसे बनती हैं, क्योंकि हम जब इनोलेट्स पढ़ते हैं तो वहां पर एक पढ़ते हैं हम सिंथेसिस एंटीपायरीन, राइट, फॉर द एंटीपायरेटिक एक्टिविटी। ज्वर रोधी औषधि शरीर के ताप को कम करती है, लाइक पैरासीटामोल, राइट। आप देखिएगा उसमें कि किस तरह से हम एसिटोएस्टिक एस्टर से एंटीपायरीन का यूज करते हैं, और एंटीपायरीन एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, एंटीपायरेटिक मेडिसिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ड्रग्स में जो ये पिरिडीन यूज होती है उसका संश्लेषण हम इस मेथड से करते हैं, जिसमें प्यूरिफाइड फॉर्म में पिरिडीन प्राप्त होती है। हम यूज में क्या करते हैं इसके, फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज, इसको मिला देते हैं लाइक दिस, फॉर्मेल्डिहाइड, हेमीमिथाइल, राइट, अमोनिया, फॉर्मेल्डिहाइड, हेमीमिथाइल, अमोनिया और एसिटिलीन, दिस इज द एसिटिलीन। So what we are using here, number 1 acetylene, number 2 formaldehyde, heavy methyl, and number 3 ammonia। और इसको हम क्या कर रहे हैं, alumina and silica, these are the catalyst we use here, alumina and silica, these are the catalyst। 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको पास करते हैं एंड द फॉर्मेशन ऑफ पिरिडीन। बच्चों यहां पर इसका फॉर्मूला बताना जरूरी है, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि हम जब ड्रग्स का एनालिसिस करते थे तो उसमें कई बार टेस्टिंग करते थे, इसका फॉर्मूला बताना जरूरी है बेटा। वी यूज हियर फॉर्मेल्डिहाइड, हेमीमिथाइल, राइट, लाइक दिस, इस तरह की रिएक्शन। और यहां पर हमने यूज किया है HOCR3, राइट, दिस इज अ टर्शरी एल्कोहल। होता क्या है बेटा कि एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है एल्कोहल के साथ, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटिल, और अब बहुत कॉमन रिएक्शन है, 12th क्लास की रिएक्शन है, एल्डिहाइड की एल्कोहल के साथ रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटिल, और कीटोन की एल्कोहल के साथ रिएक्शन, देन द फॉर्मेशन ऑफ हेमी कीटिल, फाइन। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये इसकी रिएक्शन अगर हम मेथिल अल्कोहल से कराते हैं तो रिएक्शन नहीं होती है ना, इसकी, बिकॉज फॉर्मेल्डिहाइड इज हाईली रिएक्टिव, राइट। व्हाट वी आर यूजिंग हियर, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड हेमीमिथाइल। सो यहां पर देखिए ये क्या हो रहा है, दिस शिफ्टेड हियर सो दैट इट कम्स हियर एंड दिस कम्स हियर इन द फॉर्मेशन ऑफ CH2OH, देन OCR3, इसकी रिएक्शन होती है जब हम प्यूरिफाइड पिरिडीन का सिंथेसिस करते हैं, विच वी यूज इन द मेडिसिन्स, दवाइयों में काम में लेते हैं, तो वी यूज दिस कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड, हेमीमिथाइल। ये आप ध्यान रखिएगा, राइट। यहां पर इसका आपको ध्यान रखना है, वी यूज टर्शरी अल्कोहल, राइट। तो ये बच्चों दिस इज द 4th मेथड ऑफ सिंथेसिस, कि किस तरह से हम पिरिडीन का संश्लेषण अध्ययन करते हैं। ये बच्चों एक मैंने आपको बताया है यहां पर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पिरिडीन। वैसे तो ये बार बार रिपीटिशन है, क्योंकि पिरोल में भी मैंने बताया है, पिरिडीन में भी बताया है, थायोफिन में भी बताया है, बेंजीन का हम पढ़ते रहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पिरिडीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। और बच्चों इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है
वो रेजोनेंस एनर्जी होती है 37 किलो कैलोरी पर मोल, जबकि बेंजीन की होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल। अगर हम रेजोनेंस एनर्जी के हिसाब से देखें तो पिरिडीन इज मोर एरोमेटिक देन बेंजीन, बट ऑलमोस्ट दोनों इक्वली होते हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से पिरिडीन में हम डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताते हैं। देखिए क्या होता है कि बेंजीन में इस तरह से हम दीज आर द कैकुले स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, हम बताते हैं these electron shifted here, so there is electron shifted here and these electron shifted here and the formation of this structure and further this structure for इससे इसका बनना like this और इससे इसका बनना इस तरह से, these electron shifted here so that these shifted here and these comes here and formation of this, right? देखिए मैं आपको बताऊं कि वी स्टार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर, एक मिनट के लिए हम यहां से शुरू करते हैं, राइट? वैसे मैं आपको बता दूं, देखो डबल बॉन्ड एक बार इस तरफ है तो एक बार इस तरफ है, क्योंकि कॉमनली डीलोकलाइजेशन जब बताते हैं तो बच्चे कई बार गलती करते हैं। मैं उनको ये बताता हूं कि भैया अगर चेक करना है आपको तो आप इसको ऐसे चेक करो, इसके अंदर अगर इधर है तो आपके लास्ट स्ट्रक्चर में इधर आना चाहिए, उससे आपकी चेकिंग हो जाती है। मैं करके दिखाता हूं आपको। देखिए वी स्टार्ट फ्रॉम दिस, यहां पर है, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर सो द डेफिशिएंसी कम्स हियर। यहां पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने कहा है पिरोल इज बेसिक इन नेचर। हियर डाइल्यूट H2SO4 के साथ पिरिडीनियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, सॉल्युबल सॉल्ट, सो दैट पिरिडीन इज बेसिक इन नेचर। और बच्चों पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पिरोल, राइट? मैं इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पिरिडीन। क्योंकि यहां इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि सेकेंडरी अमीन पिरोल एंड पिरिडीन, इनका मिक्स्ड क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, मिला हुआ क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी सेकेंडरी पिरोल एंड पिरिडीन इनकी बेसिसिटी के सीक्वेंस के बारे में। तो देखिए बेटा, यू नो दिस शिफ्टेड हियर, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन कम्स हियर, नेगेटिव चार्ज आ गया एंड डेफिशिएंसी कम्स हियर, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर so that deficiency comes here, धनावेश। यहां पर धनावेश आता है, राइट? नाउ these electron shifted here like this, so this deficiency comes here, further these electron shifted here so that deficiency comes here, right? अब बच्चों देखिए इस स्ट्रक्चर में ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया था, यदि these electron shifted here, एरोमेटिक 6 सेट, राइट? अब देखो आप क्या हो गया, डबल बॉन्ड इस तरफ आ गया, राइट? हमने स्टार्ट कहां से किया था, इस तरफ डबल बॉन्ड था और लास्ट स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड इस तरफ आ गया। ये मैं आपको चेक करने के लिए बता रहा हूं कि अगर आप जब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स लिखें पिरिडीन के तो इसको आप इस तरह से चेक कर लें कि किस तरह से आपने यहां पर इसको बताया कि किस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। तो इसको मैंने बच्चों यहां पर एरोमेटिसिटी के कंटेस्ट में यहां पर इसको एक्सप्लेन किया है। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन, थैंक यू।